कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा के क्षेत्रीय निदेशक गोपाल लाल चौधरी ने बताया कि आगामी दिनों में सर्दी और बढ़ने वाली है। मिनिमम तापमान अभी 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अधिकतम तापमान 10 से 12 डिग्री है। अधिकतम तापमान कम होने पर दिन में ठंड महसूस होती है। रात में तापमान गिरने पर पाला पड़ने की संभावना रहती है। किसानों को फसलों को पाले से बचाने के लिए जिन फसलों में पानी लगाना है उनमें 1-2 दिन में पानी लगा देना चाहिए। यानी पानी लगाने से फसलों के आसपास के क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। खेतों में नमी रहने से पानी जमने की संभावना नहीं रहती, जिससे फसलों में पाले का ज्यादा असर नहीं होता। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो किसान उत्तर दिशा की तरफ खेतों की मेड़ पर घास फूस डालकर धुआं कर सकते हैं, जिससे तापमान बढ़ेगा और पाले का प्रभाव कम होगा। उन्होंने बताया कि इस समय सरसों की फसल में चेपा, जिसे एपिड भी कहते हैं, के लगने की संभावना बढ़ जाती है। किसानों को चेपे से फसलों को बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक की 1 ml मात्र 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, या थायोमेथक्सिन की 1 ग्राम मात्रा 2 लीटर पानी में डालकर करीब 150 से 200 लीटर पानी को 1 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव करें। इससे फसलों को चेपे से बचाया जा सकता है। कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा पर खराब तापमान, शीतलहर का कहर जारी है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा में किसानों को तापमान की सूचना देने वाले तापमापी पिछले करीब 10 वर्षों से खराब है। क्षेत्रीय निदेशक GL चौधरी ने बताया कि लगभग पिछले 10 वर्षों से तापमान मापने का यंत्र कार्य नहीं कर रहा। इसकी सूचना विभाग को दे दी गई है। उम्मीद है कि जल्दी ही तापमापी उपलब्ध हो जाएगा। कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा पर 14 कर्मचारियों के पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक व वैज्ञानिक सहित कुल 6 कर्मचारी कार्यरत है। कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा के 8 कर्मचारियों को प्रति नियुक्ति पर अन्यंत्र लगाया गया है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी जो फोरकास्ट आ रही है मौसम विभाग की, उस हिसाब से आने वाले लगभग 1 हफ्ता तक ऐसा ही मौसम रहेगा और जो सर्दी है वो और बढ़ेगी। तो इसको देखते हुए किसान भाइयों को जो अपनी फसलें हैं उसकी देखभाल के लिए क्या क्या करना है, क्योंकि टेम्परेचर अभी जैसे कि अभी 5-6 डिग्री सेल्सियस के लगभग है जो मिनिमम तापमान है, और जो अधिकतम तापमान है वो भी अभी 10 से 12 डिग्री या 13 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। तो जो अधिकतम तापमान जब काफी कम होता है तो उस समय वो दिन में ठंड भी महसूस होती है, और फिर रात में तापमान गिरेगा तो सर्दियों में जो फसल है उसमें पाला मारने की संभावना रहती है। तो अभी किसान भाइयों को जो अपनी फसलें हैं उसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण जो कार्य करने हैं, एक तो है कि जिस फसल में किसान भाइयों को जो पानी लगाना है 2-4 दिन में, तो वो उसको भी जल्दी से जल्दी उसमें हल्का इरिगेशन लगा सकते हैं। तो पानी लगाने से होता क्या है कि जो तापमान है खेत में या जो फसल के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें तापमान बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा खेत में ओस आएगा और जितना नमी रहेगा तो वहां पर पानी जमने की संभावना कम रहती है और फसल पे जो पाला का जो प्रभाव है वो कम होगा। दूसरा है कि किसान भाई अगर जैसे कि किसान भाइयों ने सरसों लगा रखी है जो बारानी परिस्थितियों में, जहां पर कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस अवस्था में किसान भाई अपने खेत में जो उत्तर दिशा में जिधर से हवा आती है उससे खेत के मेड़ पे जो घास फूस है या जो कचरा है वो जला के और शाम के टाइम पे उसमें धुआं कर सकते हैं। तो धुआं से क्या होगा कि उस क्षेत्र में जो गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा और जो पाला है उसकी जो संभावना कम हो जाएगी और फसलों में काफी हद तक इससे बचाव हो सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसा कि अभी बादल वाला मौसम भी था 1-2 दिन से, तो जो जनवरी का जो प्रथम सप्ताह है उसमें होता क्या है कि जो फसल में जो सरसों की जो फसल है उसमें लाही या जिसको चेपा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको एपिड बोलते हैं, तो उसके लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अगर खेत में कहीं पे अगर इसका प्रकोप दिखाई देने लगे तो उनको अपनी फसल में इससे बचाव के लिए जो कीटनाशक दवा है उसका छिड़काव करना चाहिए। तो उसके लिए किसान भाई जो कीटनाशक है उनमें जैसे जो इमिडाक्लोप्रिड आती है 17.8 SL, तो उसका 1 ml दवाई 3 लीटर पानी में घोल बना के डाल सकते हैं, या फिर जो दूसरा दवाई है थायोमेथक्सोन जो इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक है, उसमें किसान भाई 1 ml जो दवाई है उसको 2 लीटर पानी में घोल बना के और उसका छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो फसल में है कि कम से कम 150 से 200 लीटर पानी है वो 1 एकड़ में 1 एकड़ एरिया है उसमें उपयोग करना है। तो ये जो 2-3 क्रियाएं हैं वो किसान भाई करके और अपनी फसल है उसको जो पाले के प्रभाव से बचा सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या टेम्परेचर रहने वाला है, यहाँ किस मशीन के द्वारा आप उसे जांचते हैं? देखिए किसान भाइयों, जैसा कि अभी कृषि अनुसंधान केंद्र जो नौगांव में स्थित है वहां पर तापमान जो मापने के लिए फिलहाल अभी क्या है कि जो पुराना जो ऑब्जर्वेटरी है वो फंक्शनल नहीं है, और इसके लिए हम
पिछले 1 महीने पहले से ही इसके लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं और हम किसान भाइयों को आश्वस्त करते हैं कि हम आने वाले 2 से 3 महीने में जो भी जितना भी मौसम का जो पैरामीटर है। कितने समय से ये सुविधा नहीं है इस केंद्र पर? ये लगभग जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, क्योंकि मैं तो अभी पिछले 3-4 महीने से यहाँ पर हूँ, तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि पिछले 10 साल से यहाँ पर जो तापमान है उसको नापने का जो यंत्र है वो फंक्शनल नहीं है। हमारे पास अभी जो वर्षा मापी यंत्र है कि जो एरिया में जो वर्षा होती है उसका माप करने के लिए है, बाकी उसके अलावा जो तापमान है, हवा का स्पीड है या फिर जो दिशा है उसको मापने के यंत्र अभी फिलहाल फंक्शनल नहीं है। बिना यंत्र के आप किस प्रकार मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं? फिर यहाँ किस प्रकार का टेम्परेचर रहने वाला है, किस आधार पर आप टेम्परेचर बताते हैं? देखिए, मौसम का जहाँ तक किसान भाइयों पूर्वानुमान की बात है तो पूर्वानुमान के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के लिए जो केंद्र है उसको बनाया गया है, जो कि संपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जितने भी तहसील है उनके लिए जो मौसम का जो पूर्वानुमान है वो लगाता है और आने वाले समय में जो कैसा मौसम रहेगा और उसमें किसान भाइयों को कैसा सावधानी रखना है या फसल में कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, उसकी एडवाइजरी किसान भाइयों को अखबार के माध्यम से या फिर जो वेबसाइट के माध्यम से और किसान भाई जो उसमें रजिस्टर्ड है उनको SMS के माध्यम से प्रदान की जाती है। ये सुविधा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दी जाती है? जी, अभी जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर में है, अलवर में स्थित है, वहां पर इसकी व्यवस्था है और वहीं से इसकी जो सारी जो एडवाइजरी है वो किसानों। तो कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में भी है क्या? नौगांव के द्वारा ये जानकारी प्रदान नहीं की जाती? नहीं, अभी फिलहाल में कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में जो कृषि मौसम जो सेवा है उसका जो प्रोजेक्ट है वो नहीं चल रहा है, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक KVK पे ही ये प्रोग्राम दिया गया है, तो जो कंसर्न जो KVK है डिस्ट्रिक्ट का वो इसको